बाद जो है त्रिज्यखंड के बारे में पढ़े थे और दीर्घ त्रिज्यखंड भी पढ़ लिए थे। ठीक है, सारे सूत्र को कवर कर लिए थे। और इनमें से जो है जिसमें हम पढ़े थे त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्या द्वारा जो घिरा क्षेत्र होता है वही हमारा क्या होता है, त्रिज्यखंड होता है। वही हमारा क्या होता है, त्रिज्यखंड होता है। जो त्रिज्या द्वारा घिरा क्षेत्र होता है वही हमारा क्या होता है, त्रिज्यखंड होता है। और ये त्रिज्यखंड के अलावा जो शेष क्षेत्रफल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड। इसी को हम क्या कहते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड, इसी को कहते हैं। ठीक है, ये जो बच गया क्षेत्रफल इसी को क्या कहते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, जिसमें हम पढ़े थे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर पढ़े थे। ठीक है, और दीर्घ त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल पढ़े थे वो क्या पढ़े थे, ये कैसे निकालते हैं, वृत्त के क्षेत्रफल में से केवल त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को क्या करेंगे, घटा देते हैं, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाता है। तो वृत्त के क्षेत्रफल में से नहीं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब माइनस इसमें त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यही हमारा क्या हो जाता है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यही हमारा क्या हो जाता है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, इसके अलावा जो है एक और सूत्र पढ़े थे, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ये क्या होता है, ये होता है 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें पढ़े थे कोई वृत्त है, ये क्या है, कोई वृत्त है। अगर इसको हम 4 भागों में काट दें, 2 भागों में बांट देंगे तो आधा भाग इसका अर्धवृत्त कहलाएगा, है ना, आधा भाग क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त कहलाएगा। अगर इसको हम 4 बराबर भागों में काट दें तो यही चतुर्थांश हो गया। ये कौन सा भाग हो गया, चतुर्थांश। इसी के एक भाग को हम चतुर्थांश करते हैं, वृत्त के एक भाग को क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, और यही एक भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर होगा। इसी को वृत्त के चतुर्थांश कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, वृत्त के चतुर्थांश कहते हैं। इन्हीं चीज़ को हम पढ़ें। ठीक है, उसके बाद अर्धवृत्त में, अर्धवृत्त का जो है परिधि और उसका क्षेत्रफल के बारे में पढ़े थे, है ना। ये कोई क्या है, अर्धवृत्त है, ये क्या है, कोई अर्धवृत्त है। ठीक है, तो अर्धवृत्त में हम क्या पढ़े थे, इसका जो परिधि होता है वो क्या होता है, जैसे पूरा परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है, तो इसका परिधि क्या हो जाएगा, सिर्फ अर्धवृत्त का परिधि सिर्फ क्या हो जाएगा, पाई आर होता है। क्या होता है, पाई आर। और इसका क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे वृत्त का आधा ही होगा, है ना। तो उसका जो है पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसका पाई आर स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाता है। पाई आर स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो त्रिज्यखंड से संबंधित और वृत्त से संबंधित और अर्धवृत्त से संबंधित और चतुर्थांश से संबंधित जो है क्षेत्रफल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कुछ सवाल को करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। ठीक है, ये क्या है, कोई एक वृत्त है, क्या है, कोई एक वृत्त है जिनमें एक त्रिज्यखंड है, क्या है, जिनमें एक क्या है, त्रिज्यखंड है जिसका कोण जो है 60 डिग्री दिया हुआ है। और इसका जो त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर का है, कितने का है, 6 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। और कह रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जो त्रिज्यखंड बना है इसका क्या ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है 12.2 का 1 नंबर। कितने नंबर का क्वेश्चन है, 12.2 का 1 नंबर, जिसमें इसका त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, है ना। थीटा दिया हुआ कितना, 60 डिग्री। तो इसीलिए लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। जब तक कहाँ नहीं जाए तब तक जो है 22/7 ही लेना है पाई का मान। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा का मान जो है 60 है, और यहाँ बटा कर देंगे 360 गुना 22 बटे यहाँ पर कर देंगे 7, और यहाँ आर का मान 6 है तो 6 का स्क्वायर यानी 6 गुना 6 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, यहाँ से ये काट देगा 6 मरतबे, और 1 6 यहाँ से कट गया, है ना। तो यहाँ पर ये कितना बचा, बराबर ये कितना हो जाएगा, 132/7। 132 बटे कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं।